हम लोगों की हम MA BA PTC सब करके हमारी उम्र ख़त्म हो गई, आज तक वैकेंसी नहीं आई। अब वैकेंसी अभी आती है तो मतलब 5 वर्ष लटकी रहती हैं। इसे तो लखनऊ है, बेटे नहीं है, लेकिन भीड़ में हम लोग जाते हैं तो कौन पूछता है, घर का मुर्गी दाल बरोबर चले आते हैं। एसी का आदमी हूँ मैं, एसी का आदमी हूँ, बहुजन का आदमी हूँ, फिर भी मैं सपा के साथ हूँ। अब की बार गरीब आदमी का गाँव स्कूल जो ना खुली ना तो हमने के बच्चा कहा ले पड़ी सर। पर क्या बोलना है, मेरा सैया जी बहुते कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाता है। अब बसपा आंकड़े के हिसाब से परवेज भारी है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। मैं बसपा का आदमी खुद ओम प्रकाश मंत्री के साथ हूँ तो कैसे भारी हैं? मैं खुद बहुजन हूँ, एसी का आदमी हूँ। नहीं है, परवेश सो रहे हैं, आज तक किसी दुख विपत में किसी को हालचाल पूछने कोई आता नहीं है। चुनाव आए तो चले हम बहुजन का वोट ले लें। हम तक नहीं किए हैं, लेकिन बाहर क्षेत्र में विधानसभा में तो काम किए हैं ना। किसी बैकवर्ड गांव में 100 मीटर का RCC उसका नहीं रहा, आखिर उसकी निधि कहाँ गई? खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमानिया विधानसभा के कौन सा गांव है ये? सायर गांव है। सायर में उपस्थित हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आगामी कुछ दिनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 साल में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है या फिर विकास का नारा किसी पार्टी बैनर पोस्टर तक ही सीमित है। हमारे साथ कुछ लोग आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। साहब, हमारे हिसाब से जो हमारा 379 विधानसभा जमानिया है, हमारे पड़ोसी गांव के गहमर के विधायक सुनीता जी हैं। हमारे गांव से और गहमर तक आज तक सड़क नहीं बना है। सड़क नहीं बना? सड़क नहीं बना है। अच्छा। तो हमारे हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में भदौरा में विकास बा, हमनी का सड़क नहीं के बनल, हमनी के जाओ जाए का रास्ता के दिक्कत बा, कचड़ा बा, सड़क नहीं के बन ना। अच्छा, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल कितना नज़दीक है यहाँ से? हॉस्पिटल हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था जो आज तक मैंने बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई जो है नर्स और डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, उसी तरह से कबाड़ पड़ा हुआ है। कबाड़ पड़ा जी, हकीकत है, पूछ लीजिए, पूरे गांव से पूछ लीजिए। आप चाचा बताइए। हाँ, वही बात है जो ये कह रहे हैं, बात सत्य है। सत्य है। हाँ। हकीकत है। अच्छा, गांव की सड़कें नहीं बनी, हॉस्पिटल दूर है। अगर हम बात करें महंगाई, तो महंगाई का असर इस गांव में कितना है? भाई, महंगाई का तो असर बटले बा गरीब आदमी पर, ये मजदूराई नहीं थे, दो राय नहीं की ना। महंगाई तो है ही है, महंगाई अब चरम सीमा पर। अब महंगाई तो पूरा देश जानता है, अब आपको क्या बताना है। आप बताइए कितना बड़ा मुद्दा है महंगाई इस चुनावी विधानसभा चुनाव? चुनावी मुद्दा से पहले भी महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है। चरम सीमा। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी हैं जिस पे बात होनी चाहिए? यहाँ साहब सड़क तो पहले नहीं थे, एगो बिजली छोड़ के कुछ भी नहीं यहाँ है। बिजली ठीक है, बिजली ठीक है, सड़क जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है। हाँ, आई होखो चाहे ना होखो, वोटवा तो मोदी के दिया ही। मोदी के दिया? मोदी। क्यों चाचा? वो गिनावला बस का नहीं खे, गिने के होखे तो कदी रह तब हम बताई। नहीं बताइए ना। हाँ। जो मुद्दा है ना उस पर हाँ। बात बताइए। अब कागजी या फिर हवाई नहीं, जो ना हवा, हाँ, जो मुद्दा हवा उस पे नहीं गिनला बस का नहीं के। मेन बात ये ही दुगो बता देते हैं तो के। सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और निकला वजह एगो बिजली छोड़ के यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बिजली से बड़ा हाँ। बजी आदमी, बिजली छोड़ के कोई सुविधा नहीं है, बाकी वोटावा वो नहीं के दिया ही मोदी जी को ही। मोदी जी को। मनमानी बिजली का बिल लोग ले रहा है। तेल बोले मिले तो नहीं तो है। से बढ़िया रहो। अधिकारी जितने बिजली विभाग के हैं सब बहुत ज़्यादा बिल बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल। बहुत ज़्यादा। बिल से आदमी परेशान बना। अच्छा, बिल से, बिजली बिल से लोग परेशान। हाँ। अच्छा, आप बताइए, जो कह रहे हैं कि मोदी जी को ही वोट देना है, अगर हम बात करें क्यों, 2-4 कारण बताइए तो उस पर बात किया जाए।
जब तक आप फेंक नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं। तो बात बतेबे कल आपको जो हमने के रोड नहीं है, रोड नहीं है तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं है। सवाल ई बात काहे मोदी के वोट देबो? मोदी के वोट दिहल जाए और सब सुविधा बटले ना बा, और सुविधा सब कुछ है, मगर यही दूगो तीन गो के नहीं है। और का सुविधा बा चाचा बताएं। माँ का सुविधा बतावल जाए, बिजली मिलते बा, गिरा घर घर लाइटन बाथरूम है, उज्ज्वला भविष्य योजना है, ये कह रहे हैं कि राशन फ्री का मिल रहा है। इससे और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया योगदान है इनका। अपराधियों गुंडा माफिया के प्रति बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ जो है बेरोजगारी की जो है, बेरोजगारी पे भी बात से बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है, उस पर कोई ध्यान नहीं। रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी समस्या हमें न मंदिर और न मस्जिद से मतलब है। हमें न मंदिर में दीप जलाने से और न मस्जिद में नमाज पढ़ने से हमें पेट तो भरने वाला है नहीं। आजकल जो शिक्षित बच्चे हैं, 2 साल में जो बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर जो गिरा है, उसको होगा जो जिसका बच्चा जो है पटना और इलाहाबाद तैयारी करता है, जिसका पटना इलाहाबाद बच्चा तैयारी करता है, जो आदमी घर से धान बेच करके गेहूं बेच करके बच्चों को अपना पढ़ाता है और 2 साल 4 साल में वैकेंसी नहीं निकलती है और वो बच्चा का उम्र ख़त्म हो जाता है, उस माता पिता को दर्द है। जिसका कोई बच्चा इलाहाबाद पटना पढ़ता नहीं है उसको क्या दर्द है? वो क्या समझता है कि बेरोजगारी या रोजगारी क्या होता है? हम लोगों की हम MA BA PTC सब करके हमारी उम्र ख़त्म हो गई, आज तक वैकेंसी नहीं आई। अब वैकेंसी अभी आती है तो मतलब 5 वर्ष लटकी रहती हैं। मैं PCS का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आयोग का परीक्षा दे चुका हूँ EPPCS का, उसमें भी मतलब कि धोखाधड़ी हो रहा है। आज लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि कितना मतलब कि वैकेंसी किस तरह से हो रही है। चाचा बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी पर का कहिला, ये तो बात थोड़ा बटली बा। कंपनी गरीब का लड़का जाता ना दिल्ली काम करे भा कहीं तो का तो दिल्ली काहे जाए के पड़ी यूपी के लोगन का? काहे दबा की ना बहुत लड़का बन बेरोजगार में बन सब भर्ती नहीं खा सरकारी काम में, यही से ना लेबर का काम में जा रहा बनो। इस क्षेत्र में एक फैक्ट्री रख दिया जाए कि यहीं के लोगों को रोजगार। हाँ ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। धोखे के चाहिए कि नहीं भाई? नहीं ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए स्पष्ट बाटे 379 विधानसभा जमानिया से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश मंत्री जी जीतने वाले हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ओम मंत्री जी ने काम किया है। उनकी कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए जो वर्तमान में विधायक जी हैं उनसे अधिक बेहतर काम किए हैं। मैं एसी का आदमी हूँ, बहुजन का आदमी हूँ, फिर भी मैं सपा के साथ हूँ अब की बार, क्योंकि मंत्री जी ने हमारे बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई महाविद्यालय नहीं था नज़दीक में, यहाँ पर महाविद्यालय खुलवाए जो हमारे सारे गांव की लड़कियां जो है कम से कम BA BSc और AG से BSc कर चुकी हैं, अब कर रही हैं, और B.Ed भी कर रही हैं और BTC भी कर रही हैं, जो नज़दीक में हमारे विद्यालय खुलवाए और कम से कम 8-10 पावर हाउस खुलवाए जो हमको बिजली करंट में मिल रही है, तत्काल में मिल रही है, हमको बिजली मिल रही है। ये मंत्री जी की देन है, ओम प्रकाश मंत्री जी की देन है, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो मतलब विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया? विधायिका जी ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, जबकि हम लोग जो है अगली बार वोट दिए थे, हम उनके साथ थे, लेकिन उनके कामों पर हम लोग नाखुश हैं। और हमारे जो शायर और गहमर एक गांव माना जाता है, लेकिन उन्होंने काम ऐसा नहीं किया कि हम उनके साथ फिर रह सक। आप चाचा बताएं। ये बात ठीक बात है, कहाँ कहे के बा ठीक बा। विधायिका जी आती नहीं है कभी? नहीं, मतलब कभी कभी आती है। आप भी गलत आती है, नहीं है, आती है, विधायक है, आती है, सब कुछ काम कुल ठीक है। पीपा का पुल भी बनवाया गया है। ये केवल अपना ही रोड, जैसे पीछे अपना ही पोटा लगा है वही हाल है, और सब काम ठीक है एकदम। भाजपा का सब काम ठीक है, हम इसके लिए खुश हैं। मैं भी साधु संत हैं, और अयोध्या का जो कांड हुआ वो सब कुछ कांड देखते हुए और सुनते हुए आज जो काम किए हैं मोदी जी, वो काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। योगी जी से भी कुछ साधु नाराज चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं, ठीक है चल रहे हैं। तो जोगी जी से तब लखनऊ है, बेटे नहीं है, लेकिन भीड़ में हम लोग जाते हैं तो कौन पूछता है, घर का मुर्गी दाल बरोबर चले आते हैं हम लोग। लेकिन और सब काम जो है, एका दो का काम केवल भाजपा नहीं कर पाई है, बाकी सब काम अच्छा। बीजेपी विधायक ने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। रोजगार
रोजगार का हम लोग बैठे हैं, और क्या किया, हम बैठे हैं हम लोग। चावल से पेट हमारा ही ना काट के दे रहे हैं कि हमको कहाँ दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही तेल और नमक पर पैसा बढ़ा करके और फ्री में राशन देना, 5 किलो यूरिया में काट लेना, ये सब कहाँ से जाएगा? हमारे ही पैसे ले करके और वो फ्री में राशन दिया जा रहा है, वो कब बंद हो जाए कोई ठीक नहीं है। 3 गाँव में ये नेट से पढ़ाई ना है गाँव में, वही गरीब आदमी का गाँव है। स्कूल जो ना खुली ना है तो हमने के बच्चा कहाँ ले पढ़ियों से। स्कूल खुलना जरूरी है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो एक मान लीजिए कि सपा के विधायक थे ओम प्रकाश जी, और एक ये सुनीता जी हैं बीजेपी विधायक, तो अगर इनके कामों की कंपैरिजन की बात करें तो कौन सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर ओम प्रकाश है, मंत्री सपा के विधायक ओम प्रकाश। नहीं, सबसे ओम प्रकाश नहीं है, सुनीता सिंह है। कैसे? तो कैसे ओम प्रकाश सिंह है? ओम प्रकाश इसलिए अच्छे हैं कि ओम प्रकाश ने आज जो गांव में बिजली का पोल खड़ा है और बिजली आई है सारे गांव में, ओम प्रकाश मंत्री की देन है। जो विद्यालय खुला है महाविद्यालय, ओम प्रकाश मंत्री की देन है। और जो करहिया पावर हाउस बना है, जो रायसेनपुर पावर हाउस बना है, ओम प्रकाश मंत्री की देन है। और जो देवल पुल बना है, ओम प्रकाश मंत्री की देन है, सुनीता सिंह का देन नहीं है। 20 वर्ष रहा हूँ तो करी के 20 वर्ष तो वही न थे विधायक, तो के करी हम करब? सुनीता जी जो करी, हाँ अब सुनीता जी अली है तो वो कम नहीं कैले। 20 साल रहे हैं तो 20 साल काम भी किए हैं, काम भी किए हैं, हर जनता का सवालों का जवाब दिए हैं, सुने हैं। किए हैं तो काम ज़्यादा किए हैं, कौन ज़्यादा किए हैं? 5 साल में एक भी काम गिना दीजिए कि शायर से गहमर, जबकि शायर और गहमर उनका निजी गांव माना जाता है, एक भी काम गिना दीजिए कि सुनीता सिंह का कौन सा काम किए हैं? शायर से गहमर तक नहीं किए हैं, लेकिन बाहर क्षेत्र में विधानसभा में तो काम किए हैं ना, तो क्या कर सकती है? शायर नहीं किए हैं गहमर से बीच में रोड को, लेकिन बाहर तो क्षेत्र में विधानसभा में भइल ना काम। अभी 12 पुल पीपा पुल लगल है दरियाव में, अभी अधूरा है। अभी अधूरा कुछ नहीं है, अब गए नहीं है उस पर, नहीं जा रही है, वो ऊपर जा आवागमन चालू, हम 3 बार नहीं गए ऊपर वो पीपा पुल पर। काम कहे नहीं के भाई काम आई तक नहीं, काम नहीं हुआ है साहब। विधायिका जी काम 20 वर्ष जहाँ भी की हो, लेकिन हमारे ग्राम सभा भदौरा ब्लॉक से जो पूर्व साइड का दिशा है। क्या बोलेंगे महंगाई पे? महंगाई पर पूछिए नहीं से, आप बोलिए ना, महंगाई जो इतना हुआ है इस पे क्या कहाँ तक आम लोगों के जेब पे असर पड़ा है? भाई देखिए साहब महंगाई पर क्या बोलना है, मेरा सैया जी बहुते कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाता है। अब आगे क्या कहना है? आप भी तो महंगाई बढ़ली बा, ये बात नहीं, लेकिन खर्च होगा तो महंगाई बढ़बे करेगी। आज नहीं महंगाई बढ़ल, सुनीता से पहले का विधायकी का महंगाई बढ़ल बा। नहीं महंगाई पहले महंगाई आज का थोड़े बढ़ल बा। पहले 500 रुपये, 500 कुछ रुपए में मैंने गैस खरीदा था 3 साल पहले, और 3 साल में आज 1010 रुपये का जो है गैस सिलेंडर मैं ले रहा हूँ। 3 साल में दुगुना होता है क्या? कौन सा बैंक हमारा पैसा दुगुना कर सकता है 3 साल में? यूनियन बैंक कर सकता है, यूनियन बैंक दिखाइए, यूनियन बैंक कर सकता है 3 साल में, SBI कर सकता है, कौन सा बैंक हमारे 3 साल में पैसा दुगुना? महंगाई और दुगुना कर लिया अपना। महंगाई तब होती है जबकि वस्तुओं की कमी हो जाती है, और जो 10 वस्तुएं हम पैदा किए, कोई भी चीज़ अगर उसके 20 ग्राहक होंगे तो महंगा होगा ही। उसी तरह से ये चीज़ें हैं, फैक्ट्री जो है पूर्ति नहीं कर रही है। पूर्ति अनाज किसान उगाता है, अगर किसान अधिक उगाएगा तो उसकी महंगाई नहीं रहेगी, सस्ती हो जाएगी, लेकिन उसको भी घाटा हो जाएगा। तो इस बार यहाँ से माहौल क्या है? माहौल सपा ही है। यहाँ से भाजपा का माहौल है। भाजपा का, हाँ जी भाजपा का रहबे करी। भाजपा बा भाई, अगर वर्तमान में बात मानी हो के भाजपा, हाँ वर्तमान में भाजपा ने सरकार बा, जीतने वाला नहीं है भाजपा, जीतने वाला नहीं। 379 विधानसभा जमानिया का मैं कोई भी आप बताइए किसका माहौल है? ओम प्रकाश मंत्री जीतेंगे और कौन जीतेगा यहाँ? ओम प्रकाश मंत्री जीतेंगे। अच्छा, हाँ भाजपा जीतेगा और BSP जीतेगा।
दोनों तो गठबंधन में हाँ ही हाँ है, कहाँ से नहीं है तो भी हम बीएसपी के हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। आप बताइए माहौल। ओ निकना बजे हमार उहे बा भैया, मोदी जी के छोड़ के हम दूसरा कहना दे। 5 साल दौड़ौले बनो से एगो राशन कार्ड खातिर, 5 साल दौड़ली राशन कार्ड ना बनल। आ वो घड़ी राशन कार्ड का माहौल रहे, वो घड़ी निकना बजे है आधार कार्ड ना रहे। अब ना आधार कार्ड भइल ह, हमार पेंशन नहीं खे बनल, कोनो काम होखे तो राशन कार्ड पर होखे, राशन कार्ड पर होके। 5 साल धरल से राशन कार्ड ना बनल, हम मोदी जी के छोड़ के दूसरा को वोटे ना दे, जीतो चाहे ना दो। आप चाचा माहौल। हाँ जी, हम तो वही है, मोदी जी है। बोलबे कैली हम मोदी जी। जी। हाँ जी, हमारे का चाचा माहौल का बा? माहौल ठीक है बटे, लेकिन राशन में कटौती होती है। भाजपा सपा भाजपा संगे हमनी के बारे जा दिल खोल के। आप अम्मा अमनियो कुहे बा बाबू। भाजपा हाँ। कि सपा? एकदम गाँव में एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश मंत्री सो करके यहाँ से जीत रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए, सो करके जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये 2-4 लोग हैं, बताइए डॉक्टर साहब। ऐसा है कि जो भी लोग कह रहे हैं अनभिज्ञता है। अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो इस समय परवेज भारी है आंकड़े के हिसाब से। ये देखिए परवेज कान बसपा पार्टी, बसपा आंकड़े के हिसाब से परवेज भारी है। और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, बसपा का आदमी खुद ओम प्रकाश मंत्री के साथ हूँ तो कैसे भारी हैं? मैं खुद बहुजन हूँ, एससी का आदमी हूँ। क्या कारण है बहन कि सो रही हैं, परवेज सो रहे हैं। आज तक किसी दुख विपत में किसी को हालचाल पूछने कोई आता नहीं है। चुनाव आए तो चले हम बहुजन का वोट ले लें। तो क्या है, सो रही है बहन जी? नहीं, ये सही कह रहे हैं। पूरी यही नहीं सो रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश में बहन जी सो रही हैं। आप कहिए, वो कह रहे हैं बहन जी सो रही हैं। अभी तक चुनाव में एक भी उनका कहीं दिख नहीं रहा है। आप जब जानना ही चाहते हैं, चुनावी मूड में जो 27 बरस इस में राजनीति किया, 27 बरस में किसी बैकवर्ड के गांव में एक 100 मीटर का आरसीसी नहीं उसका लगा। बसपा सरकार नहीं, भाजपा सरकार जो कह रहे हैं उसको सुनिए। 27 बरस यहाँ का राजनीतिक कौन रहा है? हाँ, और किसी बैकवर्ड गांव में 100 मीटर का आरसीसी उसका नहीं रहा। आखिर उसकी निधि कहाँ गई? नहीं है डॉक्टर साहब, एक गलत बोल रहे हैं। आप बताइए कहाँ? अशोक नेता के पुल से लेकर के और जो ये राजेंद्र यादव के घर तक आरसीसी कराया गया है। कराया गया कि नहीं कराया गया, आप बताइए। ये मैं नहीं कह रहा। हाँ, नहीं आपने कह रहे हैं कि नहीं काम हुआ है, कराया कि नहीं कराया गया है। ये पावर हाउस जो किसका देन है? पावर हाउस किसी बीजेपी विधायक का देन है जो रायसेनपुर में आपको बिजली घर पर बढ़ती है, जलती है। करहिया पावर हाउस जो मेन प्लांट बनाया गया जिससे डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है, वो किसकी देन है? बीजेपी की देन है। देवल पुल जो बनाया गया है जिससे आप बिना नायक पार हो जाते हैं गाड़ी लेकर के, वो किसकी देन है? बीजेपी की देन है कि बीएसपी की देन है कि सपा की देन है? आप खुद बताएंगे, इसका तय करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, पावर हाउस बना है वो किसकी देन है? आप जो है पावर हाउस पर जाकर देख लीजिए कि वो बहन जी का वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ओम प्रकाश मंत्री ने सुन कर लीजिए। दिया कि आपकी बेटी और हमारी बेटी जाकर बीए बीएससी, जबकि नजदीक में कहीं बीए बीएससी करने के लिए गाजीपुर जाना पड़ता था सार की लड़कियों को। आज कौन विद्यालय खुलवाया है कि जिसे हमारी लड़कियां जो है बहनें जो है जाकर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो लिखा होता है उसी को आप भी मानेंगे और हम भी मानेंगे। वहाँ बहन जी का बोर्ड लगा है। आज जो टीबी रोड बना है उस पे जो है कि यूपी गवर्नमेंट जो चल रही है उसका बोर्ड लगा है। तो बताइए, अखिलेश जी का देन है। कैसे देन है बताइए? टीबी रोड अखिलेश जी के ज़माने में पास हुआ था, उनका फंड आ गया था। बाई चांस जो है सरकार चेंज हो गई, उसी को आपकी सरकार ने बनवाई है। ये बताइए कि आपके जाने के बाद अगर आपका बेटा जो है बना देता है बिल्डिंग, तो आपका नाम होगा कि बेटे का ही होगा? सरकार जो आती है उसके समय में जो काम होता है उसे क्यों नहीं आप 5 बरस में बनवा लिए? ऐसा तो क्यों आपके पास फंड नहीं था? फंड था, फंड आ गया था, लेकिन आपकी चुनाव हुआ, बीच में चुनाव हुआ, सरकार आपकी बन गई तो आपके ज़माने में काम हुआ तो वो आपका काम गिना जा रहा है। बहुत से सारे काम है जैसे कांग्रेस ने किया और अन्य पार्टियों ने किया। आज मोदी जी जाकर उद्घाटन कर रहे हैं तो उनका काम गिना जा रहा है। बहुत से काम है। हमने क्या कहा, जिस समय में जो काम होता है उसे ही कहा जाए।
हाँ। मुद्दे की बात जो है कि यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? पूछिए डॉक्टर साहब। विकास ही मुद्दा होगा। विकास है, तो विकास किसके सरकार में हुआ है? देखिए, हकीकत दिल से बोलिए, मायावती जी भी रही, अखिलेश यादव भी रहे, योगी जी भी रहे और कांग्रेस की भी सरकार रही। हाँ। तो विकास किन के सरकार में हुआ? देखिए, विकास जो है इस गांव में तो कोई रोड ही नहीं था, समझ रहे हैं ना। और रोड के मामले में जब मंत्री जी आए ओम प्रकाश जी, तो कुछ काम हुआ। दिल से बोलिए डॉक्टर साहब। कुछ काम हुआ, पहला रोड जो है लेकिन हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज था, आज भी है, सर्वोदय इंटर कॉलेज। वहाँ ओम प्रकाश जी रोड नहीं दे पाए। उस रोड को बनाने का काम जो है बसपा सरकार में ही हुआ। जी, ये हकीकत बात जमीनी है। हकीकत उसको कहा जाएगा। मैं सर्वोदय इंटर कॉलेज का अध्यापक रहा हूँ। ये हमारे गुरु जी हैं, MA BEd भी हैं, वो भी पढ़ा चुके हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज में। और बसपा सरकार में सर्वोदय इंटर कॉलेज से लिंक रोड जोड़ा गया। लेकिन आज जो जिस रोड पर आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, ये ओम प्रकाश मंत्री की देन है। आने वाले ज़माने में भी याद किया जाएगा कि ओम प्रकाश मंत्री ने काम किया है। और शुरुआती में उसने ही, जब हम लोग छोटे थे, गुरुजी ने कविता लिखा था कि बिजली का तार खम्हा गाम गा गढ़ गईल आ जब भैल ना जोर तबले बिल बढ़ गईल। और पोल गड़ाई रहे आ तबले बिल आ गए सार गाँव में। उसको मंत्री जी ने खारिज करवाया कि तार अभी लगा नहीं है तो बिल कैसे पास हो गया। तो ये तार और बिजली और सड़क और पानी की व्यवस्था जितना भी है सब मंत्री जी हैं। सब बात की एक बात ये है कि ओम प्रकाश मंत्री ने काम किया है, जमीनी नेता हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों को, मजबूरों को सुना है और वो अब की बार जीत रहे हैं। मोदी जी हर चुनावी सभा में कहते हैं, मोदी जी, योगी जी, कि किसानों की आय दोगुनी हो गई। अरे किसानों की आय दुगुनी कैसे हो सकती है साहब, बताइए। आपसे हम जानना चाहते हैं। 50 किलो को यूरिया जो है उसको 45 किलो की कर दिया गया और दाम बढ़ा करके उसे 500 बेचे हैं, 800 बेचे हैं, 250 की यूरिया को जो है 500 का खरीद रहा है किसान। आय दुगुनी कैसे हो सकती है जब किसानों के पास धान होता है, गेहूं होता है, आलू होता है, तो उस समय सस्ते दामों पर खरीद लिया जाता है। और जब किसान की जरूरत पड़ती है तो दुगने दाम पर जो है उसको किसान। रोजगार की बात करें, रोजगार तो खत्म है, अब तो उससे क्या बतियाना है। देश में रोजगार कहाँ है? जिसमें रोजगार बचा है सब निजीकरण हो गया, अभी रोजगार बचा है। अभी मोदी जी के उसमें मैनिफेस्टो में हुआ है कि 80 लाख रोजगार देंगे। 80 लाख और 2 करोड़ पहले भी दे रहे थे, अब तो 80 लाख कर रहे हैं। ये तो सत्य बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। 2 करोड़ जो पहले ही चुनावी घोषणा में कह चुके हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप 80 लाख कर रहे हैं। आप तो गलती कर रहे हैं, 80 करोड़ कहना चाहिए उनको जी। वो कहाँ से देंगे? एक तो परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, ये जो NTPC का परीक्षा वो तो करा ही नहीं पा रहे हैं, वो देंगे कहाँ से? जब दो तब पेपर लीक, एक हुआ तले दूसरा लीक हो गया। वो कहाँ आपको पता है 500 रुपया लगता है, एक फार्म भरेंगे ना तो 500 रुपया लेते हैं, पता नहीं कितना पैसे। और उसको जो है 6 महीने ताकने में, मैंने कॉलिंग नहीं में, और जो कॉलिंग जब आ गया तो 2 बार सब उसको जो है बुलाने में लग जाता है। और अगर कुछ बाय द वे हो भी गया तो पेपर लीक, काम खत्म, निरस्त हो गया, लड़के गए घर अपने, जाओ काम खत्म।